ये चाहेइन थी जो उससे सवाल पूछे जा रही थी। जिन्वू जल्दी से अपना डैगर छुपाकर बोला, मैं तो बस अपना कॉल अटेंड करने आया था। चाहेइन जिन्वू को डैगर छुपाते हुए देख लेती है और कहती है, ठीक है, क्या तुम माइनिंग टीम का हिस्सा हो? ये जगह बहुत खतरनाक है, इसीलिए यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि अगर बॉस मॉन्स्टर जाग गया तो बेमतलब में बहुत से लोग मारे जाएंगे। जिन्वू बोला, माफ कीजिए, मैं अभी चला जाता हूँ। और जैसे ही जिन्वू उसके बगल से निकलता है तो चाहेइन चौंक जाती है और जिन्वू को रोककर उसको सूंघने लगती है और ये जानकर आश्चर्य में पड़ जाती है कि जिन्वू से कोई बदबू नहीं आ रही है। जिन्वू पूछता है, क्या बात है मैडम, कोई दिक्कत है क्या? तुम सच बताओ, क्या तुम हंटर हो? चाहेइन उसका लाइसेंस चेक करती है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि जिन्वू ई रैंक वाला हंटर है। माफ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। इसे देखकर लगता तो नहीं है कि इसकी रैंक ई है और इसकी स्मेल भी बाकी लोगों से अलग है, जिसे सूंघने में मुझे कोई परेशानी भी नहीं हुई। और उधर टीम लीडर बोला, अरे वाह लड़के, तूने तो कमाल कर दिया, तू खो गया और चाहेइन से तूने बात भी की। वाह, ऐसी किस्मत हमारी कहाँ है। वो वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही थी ताकि बॉस मॉन्स्टर जाग ना जाए और ब्रेक लेने पर भी वो काफी अलर्ट रहती है और वो सूंघकर सामने वाले के बारे में काफी कुछ जान जाती है। जिन्वू मन ही मन कहता है, अच्छा तो इसीलिए वो अपने नाक को रूमाल से ढक रही थी। जब मैं बारूका से मिला था तो उसको एक आवाज इंसानों को मारने के लिए बोल रही थी, लेकिन ऐसी कोई आवाज मुझे क्यों नहीं सुनाई देती? और बाकी के हंटर के मुकाबले मेरी स्मेल भी काफी अलग है। कहीं ये सिस्टम की वजह से तो नहीं है, या फिर इसलिए कि मैं एक प्लेयर हूँ? अपना काम पूरा करके जिन्वू उन लोगों के साथ डंजन से बाहर निकल आता है और उसे उसकी दिहाड़ी देकर वो लोग उसकी तारीफ करते हैं कि उसकी वजह से उन लोगों ने अपने काम को 10 में से 2 घंटे पहले ही पूरा कर लिया है। टीम लीडर ने कहा, सुनो लड़के, मुझे काफी टाइम हो गया है इस टीम को लीड करते हुए और मैं काफी लोगों से भी मिल चुका हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा लड़का आज तक नहीं देखा। तुम्हारा माइनिंग करने का तरीका काबिले तारीफ है और मैं आमतौर पर ऐसा बोलता तो नहीं हूँ, पर मैं तुमसे कह रहा हूँ लड़के, क्या तुम हर बार मेरे अंडर काम करना चाहोगे? चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा। जिस पर जिन्वू कहता है, माफ कीजिएगा, मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन मेरे पास पहले से ही एक और काम है। अरे नहीं, अच्छा तो कल के बारे में बताओ, क्या कल तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? जिन्वू सोचता है कि री-एवोल्यूशन में अभी 2 दिन बाकी हैं और मैं ये भी देख चुका हूँ कि डंजन कैसे क्लियर करना है। जिन्वू बोला, 1 मिनट रुको, क्या हंटर गिल्ड कल फिर से रेड करनी जाएगी? टीम लीडर कहता है, हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक और हाई रैंक वाला गेट है, बी रैंक वाला होगा और ये हंटर गिल्ड की खासियत है कि वो अपनी टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ताकि काम जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और मैं खुश हूँ लड़के जो तुम फिर से हमें ज्वाइन करने वाले हो। मैं अपने हायर अप से बात करूँगा तुम्हारी फीस बढ़ाने के लिए, क्योंकि तुम 5 लोगों का काम अकेले ही करते हो, इतना तो तुम डिजर्व करते ही हो। इसके बाद उसी रेस्टोरेंट में जिनी और उसकी कजिन यू सू हुन एक साथ बैठे हैं, जिसमें जिनी और जिन्वू ने दारू पी थी। यूसु बोली, तुमने मुझे खाने पर बुलाया था और ये पोर्क बेली क्यों ऑर्डर किया? जिनी कहता है, तुम इस पोर्क बेली को क्यों घूर रही हो? तुम जानती हो ये वो जगह है जहाँ पर मेरे बड़े भाई और मैंने अपने यादगार लम्हे बनाए थे। खैर ये छोड़ो, मैंने अपने बापू से बात कर ली है और मैं गिल्ड मास्टर बनने जा रहा हूँ, लेकिन इसमें एक शर्त है। मुझे गिल्ड मास्टर बनने के लिए मेरे बड़े भाई की जरूरत है। यूसु समझ नहीं पा रही है कि आखिर ये बड़ा भाई है कौन। जिनी रोते हुए कहता है, यूसु देखो, ये देखो, मेरे बड़े भाई मेरा कॉल उठाने में भी परहेज कर रहे हैं। वो थोड़े थोड़े टाइम बाद मुझे कॉल करते रहते थे, लेकिन अब तो 1 हफ्ता होने को आया है और मुझे बड़े भाई का कोई अता पता ही नहीं है।
यूसु कहती है, बड़े भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता बिजनेस का है या कुछ और बात है, और तुम ये डरावने तरीके से बताना बंद करो। जिनी के ठीक पीछे स्टार ली मिन सुंग का इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें वो बता रहा है कि हाँ, मेरी शूटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए मैं अपनी रैंक आने तक का इंतजार कर रहा हूँ। यूसु कहती है, अरे पीछे देखो, उस एक्टर का इंटरव्यू। जिस पर जिनी कहता है, तुम टॉपिक क्यों चेंज कर रही हो और किस बारे में बात कर रही हो? वो स्टार मिनसुंग, मैं बताता हूँ। वो कह रहा है कि उसका रैंक 2 दिन बाद उसे मिल जाएगा। अरे वो सिर्फ इंटरव्यू में ही ऐसा बोल रहा है, जबकि उसे तो पहले ही ये रैंक मिल चुकी है और ये कोशिश कर रहा है कि लोगों का ध्यान इस पर लगा रहे, और ये इस तरह के स्कैम करने में अच्छा है और एक नंबर का हरामी टाइप इंसान है। जिनी का मोबाइल छीनते हुए यूसु बोली, जरा मैं भी तो देखूं, ऐसा कौन सा बड़ा भाई है जो बार बार अपने आप को इतना व्यस्त बता रहा है। इतना बोलकर यूसु जिनवू को कॉल करने वाली थी कि तभी जिनवू ही जिनी के पास कॉल करता है और कहता है, मुझे माफ करना जिनी, मैं कॉल करने में लेट हो गया। जिनी कहता है, बड़े भाई, तुमने तो बोला था कि कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आखिर तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो? जिनी, मैं टेंशन क्लियर कर रहा हूँ। जिनी मन में कहता है, या जैसा मैंने सोचा था, बड़े भाई यही कर रहे होंगे। अच्छा जिनी, ये बताओ तुमने अपने बापू से बात करी कि नहीं? बड़े भाई, मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर आप कल फ्री हो तो मैं आपके घर आपसे मिलने आ जाऊँ? कल? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कल शाम को मिलता हूँ। ठीक है बड़े भाई, मैं आपसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। उधर एस रैंक हंटर चाहेइन एक बंदे को कॉल करती है और वो बोलता है, अरे मिस्चा, आपने इतनी रात गए कॉल क्यों किया? सब ठीक तो है ना? सब ठीक तो है। क्या तुम मुझे उस लड़के के बारे में बता सकती हो जो आज आपके साथ काम करने आया था? चाहेइन मन ही मन कहती है कि वो लड़का एकदम से बॉस रूम तक पहुंच गया था, कहीं वो दूसरी गिल्ड का जासूस तो नहीं है? अरे मैडम, बताएंगी आखिर बात क्या है? तुम ये बताओ, क्या तुम उस लड़के को जानते हो? मैडम, वो हंटर एसोसिएशन से ई रैंक वाला हंटर है, मगर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? मास्टर चोई भी ऐसा ही बोल रहा था। क्या कहा? क्या आप मुझे बता सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों पूछा था? नहीं मैडम, मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। मैंने इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी, लेकिन एसोसिएशन ने सारी जानकारी को लॉक करके रखा हुआ है और मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि किसी लो रैंक हंटर के लिए हायर अप ने इतनी तगड़ी सिक्योरिटी लगा रखी है। चाहेइन कॉल कट करके सोचने लगती है कि हंटर गिल्ड के मास्टर चोई इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, लेकिन एसोसिएशन उसे छुपा रहा है। तभी चाहेइन अपने बेड पर कूद पड़ती है और मन ही मन बोली, मैं आज तक बहुत सारे हंटर से मिली हूँ, लेकिन उसकी बात अलग है। वो पहला इंसान है जिसकी स्मेल काफी अच्छी थी। उधर जब जिनवू गेट पर जाता है तो वो सब उसका वेलकम करते हैं। उन्हें देखकर जिनवू को 3 लोगों की याद आ जाती है और वो थे हंटर किम, जो जिनवू को सीजन 1 के एपिसोड 1 में मिला था, जूही और मिस्टर सोंगच्यूल। वो उनका प्यार देखकर राहत महसूस करता है। टीम लीडर बोला, आज तो तुम्हें हमारे साथ बैठकर लंच करना ही पड़ेगा लड़के। दूसरा हंटर कहता है, अब तुम ये बहाना मत बनाने लगना कि मैंने तो पहले ही खाना खा लिया है। टीम लीडर बोला, ठीक है, सारे हंटर ने सुबह का काम अच्छे से किया है, अब हमारा काम दोपहर को है। तभी वहाँ एक गिल्ड का हंटर सन की हुन आता है और कहता है, अरे भाई साहब, क्या आप हमें अपना कोई हंटर उधार दे सकते हैं? क्योंकि आज हमारा पोर्टर दिखाई नहीं दे रहा है। अरे आप लोग चिंता मत करो, जितना भी नुकसान होगा हम रिकवर कर देंगे और पैसे भी अच्छे खासे देंगे। लेकिन सब लोग मना कर देते हैं कि थोड़े ज्यादा पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में कौन डालेगा, और जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो पैसे का क्या अचार डालेंगे। टीम लीडर कहता है, सुनो कीहुन, अगर यहाँ पर तुम बी रैंक गेट की कहते तो भी हम 100 बार सोचते, लेकिन यहाँ तो तुम उससे भी ऊपर की बोल रहे हो।
माफ करना, तुम्हें यहाँ से कोई हंटर उधार नहीं मिलेगा। यहाँ माइनिंग टीम में ज्यादातर बी रैंक वाले और कुछ ई रैंक वाले हंटर हैं, जिन्हें मारने के लिए एक छोटी सी खरोंच भी काफी होगी। तो क्या आपको अभी भी लगता है कि थोड़े से पैसों के लिए कोई अपनी जान खतरे में डालेगा? सन की हुन कहता है। अरे यहाँ कोई ऐसा नहीं है क्या जो मेरे साथ चल सके? तभी जिन्वू अपना हाथ उठाकर बोला। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं चल सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर पास में खड़े हंटर चौंक जाते हैं और जिन्वू को समझाने और धमकाने लगते हैं कि तुम वहाँ जाने की सोच भी कैसे सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि वहाँ कितने खतरनाक मॉन्स्टर हैं जो तुम्हें एक ही बार में मार डालेंगे? और तुम जैसे बेहतर भविष्य वाला लड़का आखिर वहाँ जाने को रेडी कैसे हो गया? जिन्वू कहता है। अरे आप लोग चिंता मत करो, मुझे वहाँ कुछ नहीं होगा। सन की हुन कहता है। अरे वाह, बड़ा हिम्मत वाला लड़का है। इस हंटर की रैंक कितनी है? उसके पास में खड़ा हंटर बताता है। अरे उसने तो कल ही ज्वाइन किया है और उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना हाथ खड़ा कर दिया है। वो एक ई रैंक वाला हंटर है और मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे काम आएगा, इसलिए तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए। सन की हुन बोला। अरे कोई बात नहीं, मैं इसे ही ले जाऊंगा। हाँ तो मिस्टर हंटर, मेरा नाम है सन की हुन और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें ज्वाइन किया। आज की जो रेड होने वाली है उसको मैं लीड करने वाला हूँ। अच्छा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे मेरा नाम संग जिन्वू है। इसके बाद जिन्वू उसका भारी बैग उठाकर चल पड़ता है। सन की हुन हैरान है कि इस लड़की ने इतना भारी बैग कैसे उठा लिया। जिन्वू गेट के अंदर जाने लगता है और सोचता है कि ये गेट कल के मुकाबले ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसकी एनर्जी काफी कम है और अगर अंदर खतरा ज्यादा है तो बी रैंक वाली टीम इसको संभाल नहीं पाएगी। जिन्वू रेड टीम के मेंबर को देखता है, जिनमें 11 ए रैंक और 6 बी रैंक वाले हंटर थे। टीम को 2 हिस्सों में देखकर जिन्वू सोचता है कि इसकी जगह कोई और गिल्ड होती तो वो अपनी टीम को 2 हिस्सों में नहीं कर पाती। वो सब लोग चल पड़ते हैं गेट के अंदर और जिन्वू भी उनके पीछे पीछे ही चल रहा था और सोच रहा है कि एसोसिएशन ने गलत नहीं बोला था। इसमें से जो एनर्जी आ रही है वो सच में वीक है, लेकिन ऐसा क्यों है? जब मैं रेड गेट में फंसा था तब भी मुझे इसी तरह की फीलिंग आ रही थी। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं नर्वस हो रहा हूँ? अरे यार, मैं भी ना क्या क्या सोचता हूँ। मैं तो इस अटैक टीम का हिस्सा ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ? वो सब गेट के अंदर आ जाते हैं और एक हंटर लड़की कहती है। अरे तुम घबरा क्यों रहे हो? बेफिक्र रहो, यहाँ सन की हुन और बाकी मेंबर काफी ताकतवर हैं। जिन्वू मन ही मन कहता है। क्या ये ए रैंक वाली हीलर है? अगर जूही ट्रोमा में नहीं गई होती तो आज वो इस अटैक टीम का पार्ट होती और इस टीम में जितने भी बी रैंक हंटर हैं वो सब ए रैंक हंटर की स्ट्रेंथ के आसपास हैं और हंटर गिल्ड के पास इस तरह की 2 टीमें हैं। कोई हंटर बोला। हमारी टीम काफी पावरफुल है और जब तक हम एक साथ हैं मॉन्स्टर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हीलर लड़की बोली कि एक कहावत बहुत पॉपुलर है, अगर टैंकर पर अटैक होता है तो इसका जिम्मेदार मेज होगा और हीलर पर अटैक होता है तो इसकी जिम्मेदार स्ट्राइक टीम होगी, जबकि पोर्टर पर अटैक होगा तो इसका जिम्मेदार गिल्ड को माना जाएगा। जिन्वू सोचता है कि पोर्टर पर हमला, ये तो तभी हो सकता है जब पूरी की पूरी स्ट्राइक टीम मारी जाएगी। और सन की हुन सोचता है, मुझे पहली बार हंटर गिल्ड की स्ट्राइक टीम को लीड करने का मौका मिला है। अगर ये रेड सक्सेसफुल हो जाती है तो मुझे ऑफिशियल तौर पर बी रैंक रेड का लीडर बना दिया जाएगा। मैं मास्टर चोई जोंगिन या चाहे इन जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ, पर ए रैंक हंटर के बीच मेरा काफी दबदबा है। मुझे आगे बढ़ना होगा, मैं ये कर सकता हूँ। तभी उन्हें पीछे से आवाज आने लगती है तो वो फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। जिन्वू हैरान है कि एकदम से खतरे को भाप जाना ये ए रैंक वालों की खासियत है। इतने में ही कुछ भेड़िए उन पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें डेंजन जैकल भी बोलते हैं।
अपने हंटर साथियों की मदद से सन की हुन उन भेड़ियों को आसानी से काट देता है और उसे समझ नहीं आता कि ए रैंक डंजन में भेड़िए क्या कर रहे हैं। जिनवू लड़की से पूछता है कि मैडम, क्या ए रैंक डंजन में इनका होना कोई बड़ी बात है क्या? जिस पर लड़की कहती है ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन ये काफी कमजोर हैं और सी रैंक वाले गेट में ही पाए जाते हैं, इसीलिए इनको यहाँ नहीं होना चाहिए था। जिनवू उनके गले का पट्टा देखकर कहता है कि ये कोई आम भेड़िए नहीं है, बल्कि इनको भेजा गया है ताकि हमें पहले थकाया जाए और जब लड़ने की ताकत ना बचे तो हम पर एकदम से अटैक कर दिया जाए। भेजने वाला मॉन्स्टर काफी समझदार है। तभी वहाँ किसी के आने की आहट होती है और उसकी प्रेजेंस से सभी लोग डर जाते हैं और जिनवू को पता चल जाता है कि मेन टारगेट आ रहा है। वो बहुत ही डरावने मॉन्स्टर थे जिन्हें हाई ओर्क्स बोलते हैं। उनमें से एक तगड़ी रोर करके हंटर्स पर अपना हथियार फेंक कर मारता है, जिसे सन की हुन डरते हुए रोक लेता है।